रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 9 है द फुलिश क्वैक। और हमेशा की तरह आपको सबसे पहले मैं इसका टॉपिक कवर करूँगा। कवर करने के बाद फिर मैं आपको लेसन की तरफ लेके चलूँगा। इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के लिए ग्रीन आपने याद रखनी है और इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन के लिए येलो। जो बच्चे मुझे लगातार सुनते आ रहे हैं, बाकी लेसन जिन्होंने कवर किए हैं उनको पता है कि मैं डिटेल साथ साथ बताता रहता हूँ। ग्रीन आपकी ट्रांसलेशन के लिए और येलो आपकी पंक्चुएशन के लिए। पंक्चुएशन 5 नंबर की आती है और ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की आती है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ इसके अंदर से और वर्ड्स के सिनोनिम्स आपको बताता जाऊँगा। साथ साथ आप काइंडली जब आप सुने तो आप इसको वॉइस को आप ओपन करके अपनी बुक पास रखिए। जो वर्ड्स आपको बताता जाऊँगा मैं विद मीनिंग आपको बताऊँगा, स्पेलिंग बताऊँगा, आप इसके साथ साथ नोट करते जाए, ठीक है। और लास्ट में इसी लेसन के क्वेश्चंस में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर दूंगा, विद आंसर आपको लिखवाऊंगा, विद आंसर आपको मैं बताऊंगा, रीडिंग करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं लेसन कवर करता हूँ, ट्रांसलेशन, एमसीक्यूज़ वगैरह, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले टॉपिक आप देखें द फुलिश क्वैक। टॉपिक आप पहले क्लियर करें, फिर उसके बाद हम लेसन की तरफ चलेंगे। फुलिश आपको पता है कहते हैं फूल से फुलिश है। फूल बेवकूफ़ को कहते हैं, फुलिश बेवकूफ़। क्वैक कहते हैं डॉक्टर को, हकीम को, ठीक है। फुलिश क्वैक, बेसिकली क्वैक जो है हकीम को कहा जाता है। अब ये जो लेसन है ये आपने सुना होगा, नीम हकीम ख़तरा जान। अब आप किसी नीम हकीम के पास जाएंगे तो आपको जान का ख़तरा पड़ेगा, आपको जान के लाले पड़ेंगे। एक ऐसा ही नीम हकीम भी हमें इस लेसन में टकरता है। इसी लेसन में आप उसी नीम हकीम के बारे में आप पढ़ेंगे जो अपने आप को गोइटर का, जो गिलड़ की बीमारी है जिसमें गला जो है वो सूज जाता है नमक की कमी की वजह से। अब गोइटर की बीमारी जिसमें गला आपको बताया सूजता है, ये क्वैक जो है, नीम हकीम जो है, अपने आप को गिलड़ का डॉक्टर बताता है कि मैं गिलड़ का डॉक्टर हूँ और मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। होता है नीम हकीम ही है। अब किस तरह गिलड़ का इलाज कर सकता है, मिनटों में डॉक्टर बन जाता है। फिर कौन इसको अपनी ट्रीटमेंट के लिए किसकी तरफ जाता है, फिर उसका क्या हाल करता है, फिर आगे इसके साथ क्या हैपनिंग होती है, वो सारा कुछ डिटेल हम इस लेसन के अंदर से कवर करेंगे। काफ़ी मज़ेदार लेसन है, आप पसंद करेंगे इस स्टोरी को। और इस स्टोरी को लिखने वाला जो है वो फॉक टेल है। अब फॉक कहते हैं पीपल को, फॉक कहते हैं लोगों को, ठीक है। टेल कहते हैं स्टोरी को। फॉक ये पीपल हो गए, फॉक मीन पीपल, और टेल जो हो गया ये स्टोरी होता है। अब इस तरह आप देखें, फॉक से हो गया पीपल और टेल स्टोरी। पीपल स्टोरी मतलब लोगों की कहानी। अब फॉक टेल क्या होता है कि ऐसी कहानी जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो, वो फॉक टेल हो जाएगी। इसका कोई हकीकत से तल्लक नहीं है। ये किसी ने फर्जी कहानी सुनाई, उन्हें अच्छी लगी, फिर उसने अपनी अगली नस्ल को सुनाई, फिर उसने अपनी अगली नस्ल को सुनाई, फिर ये कहानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आराम से मुंतकिल होती रही, ठीक है। ये फुलिश क्वैक की कहानी है जो कि फॉक टेल है, लोक कहानी इसे उर्दू में कहा जाता है। आपने वर्ड पढ़ा होगा लोक कहानी का। ऐसी कहानी जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती है। अब इस फुलिश क्वैक, इस बेवकूफ़ हकीम ने क्या कुछ हरकत की, कैसे हकीम बना, किसका इलाज किया, फिर इलाज का नतीजा क्या निकला, फिर इसके साथ क्या कुछ वाक़यात हुए, ये सारा कुछ डिटेल मैं लेसन के अंदर आपको पढ़ाता हूँ। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। वन इवनिंग एक शाम, एज द सन वाज सेटिंग, जब सन वाज सेटिंग, सेट हो रहा था, सूरज बैठ रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, सम ट्रैवलर्स जो मुसाफिर होते हैं, सम ट्रैवलर्स कुछ मुसाफिर, स्टेड रुके थे, टू रेस्ट के लिए, आराम के लिए रुके थे, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प कहते हैं जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है, जो नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद थी। अब व्हाट इज़ मीन बाय क्लम्प ऑफ ट्री, व्हाट डज इट मीन बाय क्लम्प ऑफ ट्री। क्लम्प ऑफ ट्री, ग्रुप ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज आपको आसान से अल्फाज में बताया। और क्लम्प ऐसे बेशुमार वर्ड्स जो रिपीट होते जाएंगे। वर्ड सिनोनिम्स के लिए मैं आपको विद मीनिंग बताऊंगा। आप काइंडली जो वर्ड आपको लगता है कि ये मुश्किल, आप उसको मीनिंग के साथ साथ अपनी बुक पे नोट करते जाएं। क्लम्प आपको बताया नंबर ऑफ और ग्रुप ऑफ, ठीक है। बंच ऑफ भी होता है, BUNCH, बंच ऑफ। क्लस्टर भी होता है,
CLUSTER, क्लस्टर भी है, ग्रुप भी है। जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ मीनिंग भी उसका बता दूंगा, आप उसे नोट करते जाए। तो एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, कुछ मुसाफिर जो थे वो रुके, कुछ मुसाफिर रुके। क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड के नीचे आराम के लिए रुके। एंड लूजनिंग दियर कैमल्स, उनके साथ कैमल्स भी थे, ऊंट भी थे। लूज कर दिया उन्होंने, लूज कहते हैं ढीला कर देना, सेट फ्री कर देना, रिलीज कर देना। उन्होंने क्या किया, कुछ जो मुसाफिर थे, एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था, कुछ मुसाफिर दरख्तों के झुंड के नीचे आराम के लिए रुके, तो अपने ऊँटों को उन्होंने लूज कर दिया, अपने ऊँटों को उन्होंने खोल दिया। सेट देम, लगा दिया, टू ग्रेज, ग्रेजिंग कहते हैं चरने को, उन्होंने अपने ऊँटों को चरने पे लगा दिया, फीड पे लगा दिया। इट हैपेंड, ये हुआ, डैट के वन ऑफ द कैमल्स, अपने ऊँटों को चरने पे लगा दिया। तो हुआ क्या कि वन ऑफ द कैमल्स, जानवरों में से एक जानवर जो था, वन ऑफ द कैमल्स, जानवरों में से एक जानवर एंटर्ड, दाखिल हो गया, अ मेलन फील्ड, मेलन कहते हैं खरबूजे को, फील्ड कहते हैं खेत को। तो अपने ऊँटों को उन्होंने खोला, हुआ कुछ ऐसे कि एक ऊँट जो था वो मेलन फील्ड में घुस गया, खरबूजों के खेत में चला गया। एंड डैट, और के अ मैन स्टक, अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रॉट, अ मेलन, खरबूजे खा रहे थे, खरबूजों के खेत में घुसा और लगे सारे ऊँट खरबूजे खाने। फिर क्या हुआ, डैट अ मेलन स्टक, स्टक कहते हैं अब ब्लॉक हो जाना, लाज हो जाना, LODGE, लाज। इंटैंगल, ENTANGLE, इंटैंगल है, ब्लॉक है, जैम है, फंस जाना। तो क्या हुआ कि एक जो मेलन था स्टक, वो स्टक हो गया, वो जैम हो गया, वो फंस गया। इन इट्स थ्रॉट, इट्स थ्रॉट, इसके गले में वो फंस गया, जो ऊँट चर रहा था। तो जानवरों में से एक जानवर जो था मेलन के फील्ड में दाखिल हुआ, खरबूजे के खेत में दाखिल हुआ, और एक खरबूजा जो था उसके गले में फंस गया। द ओनर, जो मालिक था, सीइंग दिस, सीइंग, सी से सीइंग है, सी देखना, सीइंग देखते हुए, दिस ये देखते हुए कि एक खरबूजा जो था मेरे ऊँट के गले में फंस गया, ये देखते हुए, एंड फियरिंग, और खौफ खाते हुए, टू लूज द एनिमल, कि मैं अपने जानवर को लूज कर दूंगा, अपने जानवर को खो दूंगा। टाइड अ ब्लैंकेट, टाइड अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, एक टाइड अ ब्लैंकेट, उसने टाई किया, बांधा, अ ब्लैंकेट, एक कंबल बांधा, राउंड इट्स थ्रॉट, इट्स थ्रॉट, थ्रॉट कहते हैं गले को, राउंड गिर्द, तो उसके गले के गिर्द उसने कंबल बांधा। एंड देन, और फिर स्ट्रक द प्लेस, स्ट्रक स्ट्राइक से, हिट द प्लेस, और उसने उस जगह को मारा, विद ऑल हिज माइट, माइट कहते हैं पावर को, स्ट्रेंथ को, ताकत को। तो उसने अपनी पूरी ताकत से उसको हिट किया, उसको मारा। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, सडनली, फौरन से। द मेलन ब्रोक इन, जो मेलन था ब्रोक, टूट गया, इन द थ्रॉट, गले में, ऑफ द कैमल, ऊँट के। एंड इट वाज देन इजीली स्वेलोड, स्वेलोड कहते हैं गल्प को, GULPED, गल्प कहते हैं ईटन, खा गया, निगल गया, डाइजेस्टेड, हजम हो गया। तो देखे आप इस पूरे ट्रांसलेशन में कि एक ऊँट जो था वो मेलन की फील्ड में दाखिल हुआ, एक मेलन, एक खरबूजा जो था उसके गले में फंस गया, मालिक ने खौफ खाया कि कहीं मैं अपने ऊँट को खो ना दूँ, उसने एक ब्लैंकेट जो था उसके गले के गिर्द उसने लपेटा और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने उसे हिट किया, उसके गले में हिट किया। नतीजतन क्या हुआ, द मेलन ब्रोक, जो खरबूजा था वो टूट गया, इन द थ्रॉट, गले में, ऑफ द कैमल, कैमल के गले में वो खरबूजा टूट गया। एंड देन इट वाज इजीली स्वेलोड, तो फिर वो आसानी से निगल लिया उसने। अब ये उसका ट्रांसलेशन पहले पैराग्राफ में, अ सर्टेन मैन, सर्टेन स्पेशल, खास, श्योर भी होता है, SURE, श्योर, पुरयकीन जो होता है, एक शख्स जो पुरयकीन था, एक शख्स जो खास था, हु हैड जस्ट कम अप, जस्ट अभी अभी कम अप आया था, लुकिंग ऑन, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, एंड ऑब्जर्व, और मुशाहिदा कर रहा था, दिस प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग कहते हैं एक्टिविटी को। तो एक और शख्स जो था वो वहाँ से शायद गुजर रहा था, तो एक शख्स जो था वो वहाँ पे अभी अभी आया था, लुकिंग ऑन, देख रहा था, एंड ऑब्जर्विंग, और मुशाहिदा कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, दिस, इस सारी एक्टिविटी को, प्रोसीडिंग एक्टिविटी, सरगर्मी को, इस सरगर्मी को वो
मुशाहिदा कर रहा था, इस सरगर्मी को वो देख रहा था। शोल्डर्ड हिज बंडल, शोल्डर कंधे पे, ठीक है, शोल्डर्ड अपने कंधे पे उसने रखा, हिज बंडल अपनी गठरी, शायद उसके पास एक गठरी थी, उसने गठरी अपने कंधे पे रखी। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अपने अगले विलेज चला गया। प्रिटेंडिड, प्रिटेंड कहते हैं फॉल्स शो करना, FEIGN वर्ड याद रखें, फेन जो होता है ये फॉल्स शो करना, जो आप शो करते हो बेसिकली आप होते नहीं हो, गलत शो करना, गलत मुजाहरा करना। जिस तरह आप, उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन बेसिकली वो डॉक्टर नहीं था, वो अपने आप को गलत दिखलावा कर रहा था। तो गलत दिखलावा जो होता है वो प्रिटेंड करना होता है। शो भी है FEIN, फेन भी है, पोस्चर भी है POSTURE, पोस्चर है, पोज है, प्रोफेस है PROFESS, प्रोफेस। और आपको बताया शो भी है। तो उसने अगले विलेज में गया, अपने अगले गांव में गया और प्रिटेंड किया, उसने जाहिर किया दैट के ही वाज अ डॉक्टर, के वो एक डॉक्टर है। अपने अगले विलेज में जाके उसने अपने आप को एक डॉक्टर जाहिर किया। प्रिटेंड किया मतलब प्रिटेंड डॉक्टर नहीं था, लेकिन अपने आप को जाहिर किया। बट व्हाट कैन यू क्योर, अब विलेजर्स पूछ रहे हैं व्हाट कैन यू क्योर, क्योर कहते हैं ट्रीट, इलाज कर सकते हो, तुम क्या इलाज कर सकते हो। आस्क द विलेजर, विलेजर्स ने पूछा, गांव वालों ने पूछा। मैं साजा निशान इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस जगह पे पहुंचा हूँ। आई कैन क्योर गॉइटर, गॉइटर गिलड़ का इलाज, आपको बताया जिसमें गला सूज जाता है इंसान का। आई कैन क्योर गॉइटर, मुझे गिलड़ का इलाज करना आता है, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। क्योंकि ऊँट का भी यही मसला था, खरबूजा फंसा था उसके। अब इसने खरबूजा फंसा वो देखा नहीं है, अब इस लगा ऊँट को गिलड़ है, और उसने ताकत के साथ उस ऊँट को हिट किया था, तो खरबूजा टूट गया, उस ऊँट जो निकल गया था आसानी से। अब ये भी कहता है कि शायद ये गिलड़ का इलाज ऐसे करती है। अपने आप को उसने कहा कि मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। आंसर द क्वैक, उस हकीम ने जवाब दिया। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, हुज थ्राट, जिसका, हुज कहते हैं जिसका, थ्राट गला, व सवालो, सवालो स्वेलो से है सूज जाना, एक्सपेंड हो जाना, EXPAND, एक्सपेंड हो जाना। एक बूढ़ी औरत जिसका गला सूजा हुआ था। टू अ फ्राइटफुल साइज, फ्राइटफुल खौफनाक, फियरफुल खौफनाक हद तक उसका गला सूजा हुआ था। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड सेड, बोली, ओ माई सन, ओ माई सन, ओ मेरे बेटे, इफ़ यू कुड ओनली क्योर माई गॉइटर, अगर तुम सिर्फ मेरे गिलड़ का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर, आई वुड ब्लेस यू, आई वुड प्रे यू, मैं दुआ करूँगी, मैं नवाजूंगी, फॉर एवर मोर, हमेशा हमेशा के लिए, मैं तुम्हें हमेशा दुआ दूंगी। अब उस बेचारी को क्या पता था कि मेरी सख्ती आने वाली है। सर्टेनली, यकीनन, आंसर द मैन, आदमी ने जवाब दिया, हेयर, यहाँ, ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, मुझे एक ब्लैंकेट ला के दो। वही ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट उसने इधर ऊपर देखी थी उस ऊँट के करते हुए। कहता मुझे एक ब्लैंकेट ला के दे, ऊँट मुझे कंबल ला के दे, एंड अ गुड साइज्ड मैलेट, मैलेट हथौड़े को कहते हैं। अब एक अच्छे साइज का हथौड़ा ला के दे आप मुझे, अच्छी जिसामत वाला हथौड़ा ला के दे। एज सुन एज मतलब जूँ ही, जैसे ही, देवर ब्राट, देवर ब्राट वो लाए, वो ले आए थे, देवर ब्राट वो लाए गए हथौड़ा, और उसने ब्लैंकेट मांगा था। देवर ब्राट, जब उन्हें लाया गया, ही टाइड अप द वुमेन्स थ्राट, ही टाइड अप, उसने बांधा, द वुमेन्स थ्राट, औरत के गले को उसने बांधा। एंड स्ट्रक द स्वालन पार्ट, आगे सख्ती, स्ट्रक हिट किया, द स्वालन पार्ट, उस सूजी जगह को उसने हिट किया, विद सो मच फोर्स, इतनी ज़्यादा ताकत के साथ, दैट द पुअर ओल्ड क्रिएचर, पुअर ओल्ड वुमेन जो थी, वो बेचारी गरीब औरत जो थी, इंस्टेंटली, सडनली, क्विकली, फास्टली, फ़ौरन से, तेज़ी से एक्सपायर हो गई। एक्सपायर, वो डाइड, मर गई। अब इतनी ज़ोर से उसने उसकी सूजी जगह पे हिट किया कि वो फ़ौरन से जगह पे मर गई। आ क्राइड द पीपल, आ क्राइड द पीपल, क्राइड चिल्लाए, द पीपल लोग चिल्लाए, दिस फेलो इज़ अ विलन, विलन जो एनिमी होता है, जो दुश्मन होता है। रॉग, ROGUE, स्कॉर्नफुल, अब ये जो शख्स है ये एक दुश्मन है। सो दे सीज्ड हिम, तो उन्होंने क्या किया, सीज्ड, सीज्ड कहते हैं कैच को। देखिए सीज दो तरह के होते हैं, एक SEIZD, सीज आप जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है कैच करना, ग्रिप करना, पकड़ना। एक सीज
CEASE होता है, सीज कहते हैं स्टॉप करने को। अब ये जो सीज है उन्होंने इसे पकड़ा, बीइंग माइंडेड जहन में आया, टू कैरी हिम बिफोर द किंग, क्या करे, कैरी ले जाए, बिफोर द किंग बादशाह के सामने, बिफोर पीछे भी होता है, बिफोर सामने भी होता है, बादशाह के सामने ले जाए। वन ऑफ देम उनमें से एक जो था, हो एवर ताहम सेड उसने कहा, शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमेन, ये बड़ी बूढ़ी औरत थी, हु मस्ट हैव डाइड, जिसे मारी जाना था, शॉर्टली मुख्तसर वक्त में, इन एनी केस किसी भी केस में, किसी भी हालत में, इसे किसी भी हालत में कुछ ही टाइम में मार जाना था। लेट अस चलो, लेट अस देयरफॉर इसलिए, तो चलो इसलिए, कंपेल फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, द रैच इस बदबख्त को मजबूर करते हैं, इस बदबख्त को मजबूर करते हैं, टू रैच टू डिग हर ग्रेव, कि क्या करे, इस रैच को, इस रफेन को, इस विलन को, जो ऊपर आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ, ऊपर आप देखिए, रैच मीन जो विलन आपने यहाँ पे पढ़ा है, विलन, स्कॉर्ज, इस बदबख्त को, इस दुश्मन को हम मजबूर करते हैं, टू डिग द ग्रेव, के क्या करे, कब्र खोदे, एंड देन और फिर, वी कैन बीट हिम, हम इसे मारेंगे, एंड लेट हिम गो, और हम इसे जाने देंगे। तो बूढ़ी ने तो वैसे भी मार जाना था, बादशाह के सामने पेश करते हैं, तो बूढ़ी ने वैसे भी मार जाना था, ये उन्होंने सोचा कि पहले से बादशाह के सामने पेश करते हैं। फिर उनमें से एक बोला कि इसने तो, बूढ़ी औरत थी, किसी भी हालत में इसने मार ही जाना था, तो चलो हम क्या करते हैं, लेट अस कंपेल, चलो हम इसे मजबूर करते हैं, इस रैच को, इस रफेन को, इस विलन को मजबूर करते हैं, टू डिग हर ग्रेव, कि वो ग्रेव बनाए, कि वो डिग कहते हैं खोदने को, कि इसकी कब्र खोदे, एंड देन और फिर वी कैन बीट हिम, हम इसे मारेंगे, लेट हिम गो, और उसे जाने देंगे। सो इस तरह दे टुक हिम, उन्होंने उसे पकड़ लिया, एंड सेट हिम टू वर्क, और काम पे लगा दिया। बट द ग्राउंड वॉज सो स्टिफ हार्ड, लेकिन जो ग्राउंड ज़मीन थी, सो स्टिफ इतनी सख्त थी, एंड हार्ड और इतनी स्टिफ पथरीली, स्टोनी इतनी सख्त और पथरीली थी, डैट ही मेड सो स्लो प्रोग्रेस, कि वो बड़ा आहिस्ता काम कर रहा था, स्लो काम कर रहा था, स्लो प्रोग्रेस दे रहा था। इफ़ यू डोंट डिग इट, इफ़ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुम इसे गोदते नहीं हो, सेड दे, उन्होंने कहा, बिफोर द किंग यू शैल गो, तो तुम्हें बादशाह के सामने ले जाएंगे, एंड देन यू विल बी हैंग्ड, हैंग्ड फांसी लग जाना, फिर तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। दस इस तरह एग्जॉर्टेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। एग्जॉर्टेड कहते हैं वार्नड को, दो तीन वर्ड आपको लिखवा देता हूँ, आप इसे नोट कर ले, WARNED, वार्न है। इसके अलावा एडमोनिश्ड है, ADMONISHED, एडमोनिश्ड है। अपब्राइड है, UPBRIDE, अपब्राइड, एडमोनिश्ड, एग्जॉर्टेड, ये वार्नड, ये सारे तंबीह करना, धमकी देना। 10 इस तरह एग्जॉर्टेड, तंबीह शुदा, धमकी शुदा, द अनफॉर्चुनेट, अनलकी मैन, बदकिस्मत शख्स जो था, इन द ग्रेटेस्ट फियर, सख्त खौफ में कि कहीं बादशाह के सामने ना ले जाए, कहीं मुझे फांसी ना दे दे, अपने सख्त खौफ में लेबर्ड अवे, लेबर कहते हैं मजदूर को, तो लेबर्ड हो गया, लेबर्ड अवे कहते हैं मजदूरी की है उसने, सख्त काम किया, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगा के उसने सख्त काम किया। एट लास्ट, और आखिरकार, व्हेन द विलेजर्स सा, जब गांव वालों ने देखा, दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, कि उसने अपना टास्क, अपना वर्क ख़त्म कर लिया, अपना काम ख़त्म कर लिया, अपना हदफ ख़त्म कर लिया, एंड बरी दफन कर दिया, द विक्टम द सफरर जो था, जो इसके गलत इलाज के नतीजे से मारा था, इस बूढ़ी औरत को उसने दफन कर दिया, ऑफ हिज मिस्टेकन एम्बिशन, जो उसके मिस्टेक वाले एम्बिशन, मिस्टेकन ट्रीटमेंट की वजह से, उसके रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से जो मरी थी, जब उन्होंने देखा कि इस शिकार को उसने दफन कर दिया, जो उसके गलत इलाज की वजह से मरी थी, दे बीट हिम वेल, उन्होंने इसे मारा वेल, अच्छी तरह से, एंड लेट हिम गो, और उन्होंने उसे जाने दिया। अनइन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस कहते हैं असर होना, अनइन्फ्लुएंस्ड कहते हैं बगैर असर हुए, बाय द स्वियरिटी, स्वियर हार्ड, सख्त, ऑफ हिज पनिशमेंट, सजा, सख्त सजा के बावजूद, सख्त सजा का असर हुए बगैर, द मैन माउंटेड हिज कैमल, माउंट कहते हैं चढ़ने को, वैसे माउंटेन पहाड़ पे होता है, माउंटेन से है माउंट, लेकिन जहाँ पे चढ़ना, ऑफ हिज कैमल, अपने ऊँट पे वो चढ़ा, चढ़ना मुराद अपने ऊँट पे चढ़ा, एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव में चला गया,
एंड अगेन और दोबारा से गेव हिमसेल्फ अपने आप को, शो हिमसेल्फ अपने आप को उसने पेश किया, आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर एक अजीम डॉक्टर के तौर पे अपने आप को पेश किया। एंड व्हाट कैन यू क्योर, और तुम क्या इलाज कर सकते हो। सेड समवन किसी ने पूछा, आई कैन क्योर गोइटर, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। आंसर्ड ही उसने जवाब दिया, दिस टाइम इस बार इट वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स था। अब आई बारी एक बूढ़े शख्स की। ऊपर बूढ़ी का क्या हाल हुआ था आपने देखा, फिर इसका क्या हाल हुआ ये भी आपने देखा, ठीक है। अब की बार जो अगली विलेज में गया और अपने आप को दोबारा से प्रिटेंड किया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और कहता है कैन क्योर गोइटर, मैं इलाज कर सकता हूँ गोइटर का, गिलड़ का। आंसर डी उसने जवाब दिया, दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन, इस बार एक बूढ़ा आदमी था। हु ऑफर्ड हिमसेल्फ, ऑफर्ड प्रेजेंटेड अपने आप को उसने पेश किया, फॉर ट्रीटमेंट इलाज के उसने पेश किया। बट द प्रिटेंडिंग डॉक्टर, प्रिटेंडेड जो गलत डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर जाहिर करा था, सैड उसने कहा, लुक हेयर, इधर देखो, गुड पीपल अच्छे लोगों मेरी बात सुनो, आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपनी सबसे बेहतरीन कोशिश करूंगा, टू क्योर दिस केस, इस मामले को क्योर करने की, इस बीमारी को ठीक करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप एक बात याद रख लें, MCQs किसी जगह से भी कोई भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट वाज स्टक इन द कैमल्स थ्रॉट, कैमल के थ्रॉट में क्या फंसा था, मेलन फंसा था। अब इसके अलावा हु वाज क्योर्ड बाय द फुलिश क्वैग, फर्स्ट हु वाज क्योर्ड बाय द फुलिश क्वैग, किसको पहला इलाज के लिए पेश किया गया था। whom डिड द विलेजर्स प्रेजेंट बिफोर द फुलिश क्वैग, किसको फुलिश क्वैग के सामने पेश किया गया था, पहले नंबर पे कौन था, फिर उसको सज़ा क्या दी गई, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया, वगैरह वगैरह सारी बातें MCQs में पूछी जाती हैं। अगर आप लेसन अच्छा सुन रहे हो तो आप लोग आराम से इसके MCQs अटैम्प्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो आपकी बार एक बूढ़ा पेश किया गया, अब इसका इलाज करने से पहले वो क्या कहता है, लुक हेयर, वो कहता है देखो मेरी बात सुनो अच्छे लोगों, आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा टू क्योर दिस केस, इस बीमारी को ठीक करने की। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट, अगर मैं अनफॉर्चुनेट, अगर मैं अनलकी रहा, अनफॉर्चुनेट अनलकी रहा, टू किल हिम, कि इसे मार दूं, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, आई एम नॉट टू बी फोर्स्ड, तो मुझे मजबूर ना किया जाए, टू डिग द मैन्स ग्रेव, कि मैं इस आदमी की कब्र खोदूं। वही पिछला उसे दोबारा से जहन में ताज़ा हो गया कि ये ना हो दोबारा वही वाला इलाज मैं इसके साथ भी करूं, ये भी एक्सपायर हो, तो ये भी मुझे मारे और मुझे कब्र खुदवाएं इसकी। तो अपने आप अपना डर वो पहले बता रहा है। अ प्रिटी सॉर्ट ऑफ, अ प्रिटी, अ कॉमन, अ सिंपल सॉर्ट काइंड ऑफ डॉक्टर, तुम तो एक सादा से डॉक्टर लगते हो, तुम तो एक आम से डॉक्टर लगते हो, आम किस्म के डॉक्टर लगते हो। मस्ट बी, जरूर, तुम जरूर कोई आम किस्म के डॉक्टर हो। क्राइड दे, वो चिल्लाए, बिफोर, पहले ही, यू बिगन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से, बिगन कहते हैं स्टार्ट को, तो अपना इलाज शुरू करने से पहले, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, यू आर टॉकिंग, टू बातें कर रहे हो, ऑफ डिगिंग खोदने की, द पेशेंट्स ग्रेव, मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। अवे विद यू, अवे दूर हो जाओ, अवे विद यू इससे दूर हो जाओ। यू शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, वी शैल हैव नथिंग, हमें कुछ भी नहीं कराना, टू डू कुछ भी नहीं कराना, विद यू तुम्हारे से, हमें तुम्हारे से कोई इलाज नहीं करवाना। हियरिंग दिस, हियरिंग सुनते हुए, दिस ये सुनते हुए, द प्रिटेंडिंग डॉक्टर, जो दिखाने वाला, जो दिखावट वाला डॉक्टर था, विगेन स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू से टू हिमसेल्फ, खुद से ही कहना शुरू किया। अब जो दिखावे वाला डॉक्टर था, जब उसने ये सुना, खुद से ही कहना शुरू कर दिया, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हाट एन ऑड, ओ डबल डी ऑड, व्हाट एन स्ट्रेंज, कितनी अजीब, कितनी गैर मामूली बात है, दिस इज, ये कितनी गैर मामूली बात है। माई बेस्ट प्लान, मेरा सबसे बेहतर मनसूबा, श्योरली यकीनन, इज टू रिटर्न टू द कैमल मैन, मैं क्या करूँ, कैमल मैन के पास वापस चले जाऊँ। वो शतरबान जो थे, इसे शतरबान उर्दू में कहा जाता है, गिलाबानी भी होता है। इसके अलावा ऊँटों वाले आदमी, आसान से अल्फाज में कि ऊँटों वाले आदमियों के पास वापस जाऊँ, एंड टेल देम, और उन्हें बताऊँ जाके, दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे, उन्होंने मुझे, दे हैव नॉट शोन मी, उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, द राइट वे, दुरुस्त रास्ता नहीं बताया, टू क्योर दिस डिजीज़, इस बीमारी को ठीक करने का।
कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो शायद उन्होंने मुझे पूरी तरह वो सारा कुछ दिखाया नहीं था। तो मेरे सबसे बेहतर में यही मसला है, मैं सबसे बेहतर यही है कि मैं उस ऊँटों वाले आदमी के पास वापस जाऊँ और उन्हें पूछूं कि दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे, उन्होंने मुझे सही रास्ता नहीं बताया टू क्योर दिस डिजीज, बीमारी को ठीक करने का। पर हैव्स, शायद दे विल एडवाइज मी, शायद कि वो मुझे नसीहत करें। When he had overtaken them, overtaken arrived, overtaken reached, जब वो उनके पास पहुंचा, he cried, वो चिल्लाया, what foolish man, उनको जाके कह रहा है what foolish man, क्या बेवकूफ़ आदमी, you must be, तुम क्या बेवकूफ़ आदमी हो। I met, meet से met है, ठीक है, meet मुलाकात करना, मिलना। I met, मैं मिला, an old woman, एक बूढ़ी औरत से मिला, who suffered, जो कि मुब्तला थी, फ्रॉम अ गाइटर, एक गिलट के मर्ज में मुब्तला थी, जस्ट लाइक योर कैमल, जैसे तुम्हारा ऊँट था। तो मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जो गिलट के मर्ज में मुब्तला थी, बिल्कुल जैसे तुम्हारा ऊँट मुब्तला था। एंड आई टाइड अ ब्लैंकेट, और मैंने टाइड एक बांधा, अ ब्लैंकेट एक कंबल बांधा, राउंड हर नेक, उसके गर्दन के गिर्द, एंड स्ट्रक हर, और उसे स्ट्रक हिट किया, विद अ मैलेट, एक हथौड़े के साथ उसे ज़रब लगाई। बट लेकिन इंस्टेंट ऑफ रिकवरिंग, इंस्टेड बजाय, रिकवरिंग सेहत याब होने के, ठीक होने के, लाइक योर कैमल, तुम्हारे ऊँट की तरह, बजाय सेहत याब होने के, बजाय ठीक होने के, शी डाइड, वो मर गई। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, इंस्टेड बजाय, गेटिंग अ फी, मुझे फ़ी मिलती, मुझे इनाम मिलता, मुझे फीस मिलती। आई वॉज कंपेल्ड, मुझे मजबूर किया गया, आई वॉज कंपेल्ड, आई वॉज फोर्स्ड, मुझे मजबूर किया गया, टू डिग हर ग्रेव, कि मैं उसकी कब्र खोदूँ। उनको जाके कह रहा है तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे सही रास्ता नहीं बताया, तुमने सही इलाज नहीं बताया कि जिस तरह मैं इलाज करके तुम्हारे ऊँट की तरह उस औरत को भी ठीक कर देता। इट इज़ नॉट वी, आगे से उनका रिप्लाई है, इट इज़ नॉट वी, ये हम नहीं है, हु आर स्टूपिड, हु आर फुलिश, जो बेवकूफ़ है। आंसर्ड द कैमल मैन, ऊँट वाले आदमियों ने जवाब दिया, ये हम नहीं है, बट यू, लेकिन तुम हो। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, बिल्कुल, हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर कैमल्स, ये ऊँट हैं, ऑफ प्रोडिजियस साइज, ह्यूज साइज, बड़े जिसामत वाले हैं, एंड स्ट्रेंथ, और ताकतवर, ताकत में भी और जिसामत में भी ये जानवर ऊँट जो हैं वो बड़े हैं। हाउ वाज अ फीबल ओल्ड वुमेन, फीबल वीक, स्मार्ट, थिन, एक पतली, एक कमज़ोर सी ओल्ड वुमेन, कैसे एक कमज़ोर बूढ़ी औरत, स्टैंड द ब्लो, स्टैंड बियर, स्टैंड टॉलरेट, TOLERAT, टॉलरेट बर्दाश्त करना, बियर बर्दाश्त करना, द ब्लो, कैसे ब्लो को, हिट को वो बर्दाश्त करती, ऑफ अ मैलेट, एक हथौड़े की दर्द को वो कैसे बर्दाश्त करती। नो, नहीं, इट इज़ यू, ये तुम हो, एंड यू, और तुम, हु आर स्टूपिड, जो बेवकूफ़ हो, तुम हमें बेवकूफ़ रहे, नहीं ये तुम हो जो बेवकूफ़ हो। वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी, नाउ स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप कदम, फॉरवर्ड आगे, उनमें से एक आदमी ने अपने कदम आगे बढ़ाए, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट, रिमेन रहो, क्वाइट खामोश, साइलेंट रहो, एंड लीव दिस फैलो टू मी, और इस फैलो को, और इस शख्स को मुझ पे छोड़ दो। देन, फिर, एड्रेसिंग हिमसेल्फ, खुद को मुखातब करते हुए, खुद मुखातब करते हुए, एड्रेसिंग मुखातब करना, एड्रेस मुखातब करना, हिमसेल्फ खुद मुखातब करते हुए, टू द न्यू कमर, इस नए आने वाले शख्स को उसने मुखातब किया। ही क्राइड, उसने जवाब दिया, चिल्लाया, हियर, सुनो, यू, आप, सर, सर, आप सुने, दीज मैन, ये जो आदमी है, ये आदमी अपने आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, अपने दोस्तों की तरफ इशारा कर रहा है, कहता है कि दीज मैन, ये आदमी, डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये आदमी डू नॉट अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड समझ नहीं सके, द मैटर, मामले को, एट ऑल, बिल्कुल भी मामले को समझ नहीं सके। आई कैन सेट इट ऑल राइट, आई कैन सेट इट, मैं सेट कर सकता हूँ, मैं ठीक कर सकता हूँ, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, फॉर यू, आपके लिए, इन अ मिनट, एक मिनट में मैं सारा मामला आपके लिए ठीक कर सकता हूँ, एक मिनट में मैं आपको सारी बात समझा सकता हूँ। सेइंग दिस, से कहते हुए, दिस, ये बात कहते हुए, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने एक भारी स्टिक, उसने छड़ी उठाई, भारी छड़ी उठाई, बाउंड विद आयरन रिंग्स, बाउंड, बाउंड कहते हैं बंधी हुई थी, वो ग्रिप थी, वो कवर थी, विद आयरन रिंग्स, आयरन लोहे के
रिंग्स कड़ों के साथ, तो लोहे के कड़ों के साथ वो बंधी हुई थी, लोहे के कड़े उसके ऊपर चढ़े हुए थे। एंड स्ट्रक अ कैमल, और उसने कैमल को स्ट्रक किया, ऊंट को उसने हिट किया। वाज फीडिंग, विच वाज फीडिंग, जो कि फीडिंग ऑफ, जो कि पत्ते खा रहा था, जो कि पत्ते खा रहा था। फीडिंग ऑफ द लीव्स, वो कि पत्ते खा रहा था, पत्तों पे गुजारा कर रहा था। ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्रीज, एक वाइल्ड प्लम ट्रीज के अखरोट के वो पत्ते खा रहा था। द स्टॉलिड क्रिएचर, स्टॉलिड बेहिस जो होती है, केयरलेस बेहिस क्रिएचर मखलूक, तो स्टॉलिड क्रिएचर बेहिस मखलूक। स्कैर्सली, स्कैर्सली हार्डली, रेयरली थोड़ा सा ही। फीलिंग द ब्लो, उसने इस हिट को थोड़ा सा महसूस किया। मेयरली ओनली, सिर्फ। मूव्ड अ स्टेप, मूव्ड बड़ी, आ स्टेप एक कदम बड़ी, आर टू या दो फॉरवर्ड आगे। अब उसने एक ऊंट को हिट किया, एक ऊंट को उसने हिट किया। हु वाज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्रीज, आलू बुखारे के पत्ते खा रहा था, आलू बुखारे के वो पत्ते खा रहा था। उसने जब उसे हिट किया, सिर्फ उसने हल्का सा महसूस किया इस ब्लो को, मेयरली सिर्फ। मूव्ड बढ़ा, आ स्टेप पर टू, एक या दो स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ा, क्योंकि इतनी बड़ी क्रिएचर थी। एक हल्के सी स्टिक को उसके लिए क्या, एक या दो कदम उसने आगे बढ़ाए। यू ऑब्जर्व, ये समझा रहा था उस कैमल मैन को। फिर कहता है यू ऑब्जर्व, तुमने ऑब्जर्व किया, तुमने शो किया, तुमने देखा, तुमने एग्जामिन किया। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, द अफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट का, इस इलाज का तुमने असर देखा। इफेक्ट कहते हैं असर को। इस इलाज का असर देखा ऑन द कैमल, ऊंट पे, क्योंकि उसने दिखाना चाह रहा था कि स्टिक का ऊंट पे क्या असर है। उसने स्टिक को हिट किया, जो कि बुखारे के पत्ते खा रहा था, सिर्फ एक या दो कदम आगे बढ़ा। फिर इसे बता रहा है, क्या तुमने महसूस किया, क्या तुमने देखा कि इस स्टिक का उस जानवर पे क्या असर हुआ है। नाउ अब ऑब्जर्व, अब ऑब्जर्व करो, अब मुशाहिदा करो, अब देखो इट्स अफेक्ट, इसका असर, इस छड़ी का असर देखो ऑन ह्यूमन बीइंग, एक इंसान पे देखो। ही देन, फिर उसने स्ट्रक हिट किया, द मैन, उस आदमी को, हिमसेल्फ खुद, अ सिमिलर ब्लो, सिमिलर सेम टू सेम ब्लो, हिट के साथ, उसी स्ट्राइक के साथ, वो स्ट्राइक जो उसने ऊंट को मारा था, उसी हिट के साथ, उसने उसी स्ट्राइक के साथ इंसान को भी हिट किया, इसे भी हिट किया। विच फेल्ड हिम, फेल्ड, फेल से गिर जा, गिर जाना, फेल्ड गिर गया, अब हिम वो गिर गया, टू द अर्थ जमीन पे, जैसे उसे वो छड़ी पड़ी जमीन पे गिर गया। लाइक अ लॉग, लॉग कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी का टुकड़ा जो कटा हुआ टुकड़ा होता है, देखो इस पोजीशन पे जो लकड़ी का टुकड़ा कटा हुआ होता है, लकड़ी के टुकड़े की तरह वो नीचे गिर गया। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वेकफुलनेस रिटर्न, बहाल हुए, वापिस आए। कम बैक, जब उसके होश आवास वापिस आए। दिस बी विल्डर्ड, बी विल्डर्ड कहते हैं जो हक्का बक्का हुआ होता है। बी विल्डर्ड कहते हैं जो सरप्राइज्ड हुआ हो, कंफ्यूज्ड हुआ हो, पजल हुआ हो। परप्लेक्स्ड, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड हैरान, परेशान हुआ। विक्टिम सफरर, ये बेचारा हैरान परेशान। इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड क्वेश्चन किया, सवाल किया। वाई, क्यों, सर जनाब। दिस क्रूअल यूजेज, क्रूअल जो जालमाना, दिस क्रूअल यूजेज, क्यों जनाब, इतना हार्ड इस्तेमाल मेरे पे क्यों। यूजेज, यूज से यूजेज है, इतना सख्त, इतना हार्ड इस्तेमाल मेरे पे क्यों। डू यू नॉट परसीव, अब क्या परसीव कहते हैं फील करना। डू यू नॉट परसीव, क्या तुमने महसूस नहीं किया। आंसर्ड द कैमल मैन, उस आदमी, ऊंट के आदमी ने पूछा, क्या तुमने महसूस नहीं किया। आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू शो यू, कि तुम्हें बताऊं, यू व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स, जो चीज़ ऊँटों के लिए अच्छी होती है, इज़ नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन, वो बूढ़े मर्दों और बूढ़ी औरतों के लिए अच्छी नहीं होती। सेड द रेच्ड मैन, उस बदबख्त, उस बदहाल आदमी ने कहा। आई नाउ, अब मैं, बिगन, स्टार्ट, मुझे पता चल गया, शुरू हो गया हूँ, टू सी, देखना, माई एरर, मेरी गलती, अब मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। नेवर, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, अगेन, दोबारा, शैल आई सेट माई सेल्फ
अप फॉर अ डॉक्टर, तो कभी कभी दोबारा मैं कभी भी नहीं अपने आप को एक डॉक्टर के तौर पे पेश करूँगा, एक डॉक्टर के, एक हकीम के तौर पे, तो हकीम के तौर पे मैं कभी भी अपने आप को पेश नहीं करूँगा। तो ये इस पूरे लेसन की स्टोरी, आसान सी स्टोरी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने रावलपिंडी बोर्ड को छोड़ के सारे बोर्ड को रिपीट किया है। सारे बोर्ड की ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, और इसके साथ साथ जो पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन और 2-3 ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। बाकी रहती बात इसके क्वेश्चंस की है। अब चलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन वाला है। लेसन नंबर 8 द फुलिश स्क्वायर के क्वेश्चन आंसर ये, और क्वेश्चन आंसर मैंने सारे बोर्ड्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको वो शेयर किए हैं। 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने इजी वर्डिंग के साथ मैंने इनकी क्वेश्चन के आंसर भी साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको मुश्किल लगती है बुक से तो आप इस यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। द फुलिश स्क्वैक टॉपिक क्लियर है, लेसन आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। बाकी इसकी क्वेश्चन व्हाट इज़ द क्लम्प ऑफ ट्रीज, और लेसन के शुरू में भी आपको बताया था क्लम्प ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज। अब क्वेश्चन आता है कि क्लम्प ऑफ ट्रीज का क्या मतलब है। द क्लम्प ऑफ ट्रीज मीन्स, क्लम्प ऑफ ट्री का मतलब है नंबर ऑफ ट्रीज, बहुत बड़ी तादाद दरख्तों की। इट मीन्स का ये भी है अनलिमिटेड बेशुमार दरख्त जो होते हैं ग्रोइंग साइड बाई साइड, साइड साइड पर जो ग्रो हुए हुए हों, जो लगे हुए हों। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज स्टक, क्या स्टक हो गया था, क्या फंस गया था इन द कैमल थ्रॉट। यही छोटे छोटे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कैमल के थ्रॉट में, कैमल के गले में क्या फंस गया था। वाइल ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में चरते हुए, अ मेलन वाज स्टक इन कैमल्स थ्रॉट, अ मेलन एक खरबूजा फंस गया था इन कैमल्स थ्रॉट, कैमल के गले में। नेक्स्ट, व्हाट डिड द कैमल डू विद द ओल्ड वुमेन, तो व्हाट डिड द क्वैक डू, क्वैक ने, हकीम ने क्या किया विद द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत के साथ। अच्छा, आप याद रखना वुमेन एक के लिए ए होता है, लेकिन जब वो मैन हो जाए MEN मैन, तो ज़्यादा औरतें हो जाती हैं। इसी तरह मैन होता है एक आदमी, MEN मैन जब होता है तो वो ज़्यादा आदमी को शो करता है। तो काइंडली ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। तो क्वैक ने उस बूढ़ी औरत के साथ क्या किया, और व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्योर, और उसका नतीजा क्या निकला। दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं एक ही है, दोनों क्वेश्चन जो है मैं एक ही आंसर में एग्जाम करूँगा, एक ही आंसर में आपको बताऊँगा। तो क्वैक टाइड हर थ्रॉट, क्वैक जो था उसने उसका गला, हर थ्रॉट उसका गला उसने टाई किया, बांधा, विद ब्लैंकेट एक कंबल के साथ, एंड हिट द मैलेट, एंड हिट द मैलेट, एंड हिट, और उसे हिट किया विद द मैलेट, उस मैलेट के साथ, हथौड़े के साथ उसने हिट किया। सो पावरफुली, इतनी ताकत के साथ, डैट द ओल्ड वुमेन डाइड एट वंस, कि जो बूढ़ी औरत थी वो फौरन ही मार गई। और व्हाट डिड द क्वैक प्रिटेंड टू क्योर, प्रिटेंड उसने क्या शो किया कि वो क्या ठीक कर सकता है। द क्वैक प्रिटेंडेड, क्वैक ने जाहिर किया हिमसेल्फ, खुद को, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पे, हु कुड क्योर गोइटर, जो कि गिलड़ का इलाज कर सकता है। और व्हाट वाज द पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट थी, क्या इलाज था। इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड दिया गया, गिवन अपॉन बाय द क्वैक, क्वैक की तरफ क्या पनिशमेंट दी गई, क्या सज़ा दी गई, बाय द विलीजर्स, गाँव वालों की तरफ से क्वैक को क्या सज़ा दी गई। और दूसरा क्वेश्चन है फॉर हुम डिड द क्वैक डिग द ग्रेव, किसके लिए उस क्वैक ने डिग द ग्रेव, कब्र खोदी। तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर लिखूंगा मैं। ही वॉज फोर्स्ड, उसे मजबूर किया गया, टू डिग द ग्रेव, के वो कब्र खोदे, ऑफ द ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत की, हु डाइड, जो मर गई थी, बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। लेसन के अंदर आपको बेहतर पता है कि क्या किस किस्म की बेवकूफ़ी हुई थी। और व्हाट डिड द क्वैक डू इन द नेक्स्ट विलेज, तो अगले विलेज में जाके क्वैक ने, हकीम ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या किया। इन द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव में जाके, द क्वैक अगेन, दोबारा से उसने प्रिटेंडेड, अपने आप को जाहिर किया, हिमसेल्फ, खुद को, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पे, अ राइटर, गिलड़ का। और वाई डिड नॉट द विलेजर लेट द ओल्ड मैन क्योर, क्यों विलेजर्स ने, क्यों गाँव वालों ने लेट, इजाज़त नहीं दी, ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को क्योर, ठीक करने की, क्यों इजाज़त नहीं दी। द विलेजर डिड नॉट लेट द ओल्ड मैन क्योर, क्यों उन्होंने इजाज़त दी, क्योंकि गांव वाले जो थे, डिड नॉट लेट, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, द ओल्ड मैन क्योर, ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के इलाज की उन्होंने इजाज़त नहीं दी। बिकॉज, क्योंकि, बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्ट करने से पहले ही, शुरू करने से पहले ही, ट्रीटमेंट, इलाज को, ही वॉज टॉकिंग अबाउट, वो बातें कर रहा था, अबाउट, बारे में,
द ग्रेव ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की कब्र के बारे में बातें कर रहा था। और वाई डिड द क्वैक कम बैक टू द कैमल मैन, क्वैक हकीम क्यों कैमल मैन, अब देखिए मैन आ गया, ऊंट के आदमी जो थे उनके पास क्यों वापस आया। द क्वैक कम बैक, वापस आया, केम बैक, वापस आया, टू द कैमल मैन के पास वापस आया, बिकॉज क्योंकि ही थाट, उसने सोचा, दे डिड नॉट शो हिम, उन्होंने इसे शो नहीं किया, उन्होंने इसे रास्ता नहीं दिखाया, द राइट सही मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, सही जो तरीका था इलाज का शायद उन्होंने इसे नहीं बताया। और हाउ डिड द क्वैक कम टू रियलाइज हिज एरर, क्वैक को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, हाउ कैसे, व्हेन ही वाज ट्रीटेड विद द सेम मेथड, व्हेन ही वाज ट्रीटेड, अब उसका इलाज किया गया विद द सेम मेथड, उसी तरीके से ऑफ क्योर ट्रीटमेंट का, ही वाज एबल, अब जब आपको पता है कि जब जिस मेथड से उसने बूढ़ी औरत का इलाज किया था, जब उसे समझाने के लिए उसी मेथड का तरीका इस पे इस्तेमाल किया गया, ही वाज एबल, तो वो काबिल हुआ टू फाइंड हिज मिस्टेक, अपनी गलती को पता करने में, अपनी गलती को उसे समझ आ गई कि अपनी गलती, मेरी गलती किस जगह पे थी। और वाई डिड द कैमल मैन स्ट्राइक द मैन, स्ट्राइक द मैन, कैमल मैन ने क्यों स्ट्राइक किया, क्यों हिट किया द मैन, उस आदमी को। द कैमल मैन वांटेड टू शो हिम फुलिशनेस, कैमल मैन जो था वो दिखाना चाहता था, हिम उसे, फुलिशनेस बेवकूफ़ी दिखाना चाहता था, ही वांटेड टू शो वो उसे दिखाना चाहता था, व्हाट इज़ गुड फॉर कैमल, जो कैमल के लिए अच्छा होता है, वाज नॉट गुड वो अच्छा नहीं होता, फॉर ओल्ड मैन एंड वुमेन, बूढ़े औरतों और मर्दों के लिए वो अच्छा नहीं होता, बूढ़े औरत और बूढ़े मर्द के लिए वो अच्छा नहीं होता, ऐसे उसने उसे रियलाइज़ करवाया। और व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ अ ब्लो ऑन द कैमल, अब अफेक्ट असर क्या था ब्लो ऑन द कैमल, जब उसने कैमल को हिट किया था तो उसे क्या असर हुआ था। द कैमल जस्ट मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड, कैमल जो था सिर्फ एक स्टेप, एक कदम या दो कदम आगे बढ़ा था। द अफेक्ट ऑफ ब्लो, उसका हिट का जो असर था, वाज वेरी लाइट, बहुत कम था, फॉर द कैमल, ऊंट के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आसान आसान वर्डिंग में मैंने आपको बताए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके, आपको जिस जगह से आपको मुश्किल लगे, बुक से मुश्किल लगते तो आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। आसान सी स्टोरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इस लेसन के अंदर से क्वेश्चन जो है आसानी से वो क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी एक दो रिपीट होते रहते हैं। बाकी ट्रांसलेशन अगर आ जाती है तो लास्ट ट्रांसलेशन जो आपको बताइए लेसन के अंदर से लास्ट ट्रांसलेशन अक्सर औकात पेपर में रिपीट होती रहती है। बाकी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में अक्सर औकात पेपर में रिपीट होता रहता है। इस लेसन में फ़िलहाल इतना ही था। अब नेक्स्ट लेसन के लिए इंशाल्लाह ताला इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।